चिश्ती साहब, यहाँ एक और भी मामला है कि देखिए 40,000 अमरीकी फ़ौजी जो हैं वो मिडल ईस्ट में हैं इस वक्त। 19 उनके अड्डे हैं, फिर बैरी बेरे हैं, ये सब कुछ है। ये मामला तो ऐसे हैं कि अगर ईरान ने तो कह दिया कि अगर अमेरिका ऐसा करता है तो फिर ईरान तो वहाँ पे ये मिडल ईस्ट में सबको निशाना बनाएगा और फिर तो बहुत तबाही होगी। तो क्या अमेरिका ये तबाही बर्दाश्त कर सकता है? देखिए, यही तो मैं कर रहा हूँ कि ये बहुत एक डिफरेंट डायमेंशन हो जाएगी। ये जो जाहिर फ्रंट पे तो मिलिटरीली तो ईरान अफोर्ड नहीं कर सकता और कोई कंपैरिजन भी नहीं है। जैसे मैं तो इजराइल के मुकाबले में भी कह रहा था कि उसको फर्स्ट वर्ल्ड की सारी हिमायत हासिल है, उसका वॉर स्टेमिना बहुत है, उसके लिए ज्यादा प्रोलॉन्ग वॉर करना मसला नहीं है। मिलिटरीली मैं बात कर रहा हूँ। और अगर अमेरिका आ जाता है तो फिर तो और ज्यादा खतरनाक सूरत हाल हो जाएगी ईरान के लिए और उसको जाहिर है एक बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ सकती है, बिकॉज इतना मिलिट्री माइट इकट्ठा हो जाएगा। अभी भी ऑलमोस्ट वही है, सिर्फ डिक्लेयर्ड नहीं है, लेकिन इनको टारगेट करने के पास इसराइल के और इसराइल की हिमायत में अमेरिका के पास एक मॉरल जस्टिफिकेशन हो जाएगी कि देखिए हमारे अड्डों पर हमला हुआ है, हम खुद विक्टिम हैं, हमारे खिलाफ अटैक। क्योंकि दुनिया सिर्फ सिलेक्टिव जस्टिस समझती है अपनी हक में, और फिर जहां माइट होता है वहां राइट तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो ये माइट की वजह से अनफॉर्चुनेटली, जैसे मैंने कहा, कि नई वजहें, नए रीजंस और नई जस्टिफिकेशन तलाश की जाएंगी, जिसका मतलब ये होगा कि वॉर है या नहीं है। जस्टिफाइड वही है जो ऑब्वियसली जज ज्यूरी एक ही मुल्क या दो मुल्क बन जाएंगे, बट वो खतरनाक सूरत हाल होगी जी इमरान साहब। लेकिन सर यहाँ एक इशू ये भी है कि जैसे कि खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये इंकशाफ किया है कि इसराइल के पास ईरान की जौहरी सलाहियत को मुकम्मल तौर पे तबाह करने की सलाहियत नहीं है। अब ऐसे में अगर अमेरिका खुद उसमें आता है तो क्या आप नहीं समझते कि इससे ना सिर्फ मसले बढ़ेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ अमेरिका के पास ही बंकर बस्टर है। तो ये मामला तो अगर होगा तो फिर मिडल ईस्ट में ईरान ने तो कह दिया कि जो जो मुल्क भी अमेरिका का, इसराइल का साथ देगा हम उस पर भी हमला करेंगे। ये इमरान साहब, ये जो अमेरिका आएगा वो जाहिर है अमेरिका से जहाज पॉसिबली नहीं उड़ेंगे। यहाँ पे एक बेस है अमेरिका का, उसका नाम है डेगो गार्सिया, और ये है इंडिया के सदर्न टिप से या श्रीलंका के करीब से अगर आप साउथवर्ड समंदर की तरफ लाइन ड्रॉ करें तो तकरीबन 1800 किलोमीटर दूर एक बेस है डेगो गार्सिया। एक छोटा सा, इंतहाई छोटा सा एक जजीरा हुआ करता था 200 साल पहले। यहाँ पे मकामी लोग रहते थे। फिर यूके को ख्याल आया कि इस पर कब्जा करना चाहिए, उन्होंने मकामी लोगों को शिफ्ट किया, खुद कब्जा कर लिया। फिर कुछ साल पहले बाद में अमेरिका को ख्याल आया कि ये मुझे लेना चाहिए, तो इस वक्त वहां पे एक अमेरिकन बहुत बड़ा बेस है डेगो गार्सिया में। तो 12,000 फुट का एक रनवे है और छोटी सी जमीन है, यहाँ पे ये मिलिट्री बेस है। और वहीं ये जहाज है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, B2 और B52 जहाज, डेजी कटर और बंकर बस्टर, ये वहीं पे मौजूद है। दोनों जहाजों को अगर एम्प्लॉय करते हैं तो ये वहां से पॉसिबली टेक ऑफ, इसलिए मैं कह रहा हूँ करेंगे कि बोस्निया में, अफगानिस्तान वॉर में और इराक वॉर के अंदर ये वहीं से टेक ऑफ करते आए। दोनों जहाज बहुत खतरनाक, जाहिर है वेपन्स कैरी कर सकते हैं। B52 तकरीबन, हालांकि B52 1960 का बना हुआ जहाज है, और जो अमेरिकन कहते हैं कि शायद हम इसको और 25 साल या 30 साल और चलाएंगे, यानी कि शायद ये वाहिद दुनिया में हिस्ट्री में होगा जो 100 साल तक उड़ने के काबिल होगा, जिसको मॉडर्नाइज किया जाता है, अपग्रेड किया जाता है। ये 70,000 पाउंड का टनेज या वजन उठाकर ले जा सकता है, और B2 जो है वो तकरीबन 40,000 पाउंड वजन उठाता है। तो ये वो जंग का सिनेरी होगा। आप इमेजिन करें अगर एक मुल्क पर 70,000 पाउंड एक जहाज एक सॉटी के जरिए ले जा सकेगा, और जाहिर है उन टारगेट्स को सॉफ्टन करना पड़ेगा। ये पहले डायरेक्ट नहीं होता कि न्यूक्लियर जो इनकी कुम के पास जो इनका प्लांट है न्यूक्लियर, ये बहुत बड़ा कंपाउंड है, वो एक टनल नहीं है कि एक बम मारने से वो खत्म हो जाएगा। ये सीरीज करनी पड़ेगी इनको, और जाहिर है जब इतनी मैसिव एक इन्वॉल्वमेंट अमेरिका की या सुपर पावर की होगी तो मुझे नहीं आइडिया कि रशिया और चाइना इसको साइलेंट स्पेक्टेटर के तौर पर कब तक देखेंगे। अच्छा चिश्ती साहब, रशिया ने भी ईरान की हमायत की है, तो आप क्या समझते हैं कि अगर ये जंग बढ़ती है, सीज फायर नहीं होता, तो फिर रूस और चीन क्या किरदार अदा करेंगे? देखिए, रूस और चीन को तो अभी भी करना चाहिए, ख्याल करना चाहिए और उनको शामिल होकर नेगोशिएशन टेबल पर ले जाना चाहिए, बिकॉज खतरनाक सूरत हाल पैदा हो रही है। और इन्हीं के दौरान मैंने जैसे अर्ज किया कि ये काफी मुश्किलात पेश आएंगी ईरान को, अगर उसको सप्लाई चेन कंटिन्यू ना हो, आर्म्स एंड एमुनिशन ना मिले, तो ये उससे पहले कि और ज्यादा डायमेंशन हो जाए, तो इस टाइम पे तो अभी भी आना चाहिए। और अगर अमेरिका कूद पड़ा तो जैसे मुझे खतरा है, हालांकि मैं चाह नहीं रहा कि ये कोई अमेरिका और इसराइल के लिए कोई यूक्रेन तो नहीं बना रही है रशिया और चाइना, उसका भी खतरा है कि ऐसा मुल्क ना बन जाए जिसमें लॉन्ग ड्रॉन वॉर हो, जिसके अंदर कोई भी रिजल्ट ना निकले लेकिन ब्लीडिंग हर तरफ से होती रहे। बहुत ही खतरनाक सूरत हाल होगी।
अच्छा सर, ये भी फरमाइएगा कि चीन की ईरान में बहुत ज़्यादा एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी है, तो आप क्या समझते हैं कि चीन तो एक, अगर देखा जाए तो कारोबारी जहन रखने वाला मुल्क है, एक ऐसी कौम है जो बिज़नेस को बहुत अहमियत देते हैं, तो क्या इस ऐसी सूरत में भी चीन जो है वो एक स्टेप आगे नहीं बढ़ेगा? डिपेंड करता है, देखिए कि कितनी इफेक्ट होती है उसकी ट्रेड या कारोबार उसरा होता है। दुनिया में लोग आपकी इंटरेस्ट के लिए नहीं लड़ते, दुनिया में लोग अपनी नेशनल इंटरेस्ट के लिए मैदान में कूदते हैं। आप सारी दुनिया की जंगें उठाकर देख लें, आपकी हिमायत में कितने लोग, अभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग हुई थी, कितने मुल्कों को हम रियल दोस्त गिन सकते हैं जो हमारी इंटरेस्ट में हमारे पीछे आके खड़े हुए थे। तो दुनिया तमाशा देखती है। डिपेंड करेगा कि कितनी एक्सेप्टेबल है चाइना को अपनी थ्रेशोल्ड या इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट जो खतरे में पड़ेगी, इस हद तक है कि उसको कूदना पड़े। और फिर कूदने वाली डेफिनेशन भी अपनी अपनी हो सकती है, कहां तक, आया मॉरल सपोर्ट देंगे, आया मिलिट्री हार्डवेयर और ट्रेनिंग या कुछ ऐसी चीज देंगे और खुलकर देंगे या चुप कर देंगे। ये सारा डिपेंडेंट होगा कि ईरान के हक में चाइना की अपनी कितनी सिंपैथी है, किस हद तक वो चाहेंगे और सिंपैथाइज करेंगे, वो देखने वालों। अच्छा सर, यहाँ क्योंकि आप खुद भी एक दिफाई तजियाकार भी हैं और ख़ुद एयर कमोडोर के ओहदे पे भी फाइज रहे हैं, आप अपनी ज़रा तजर्बे की रोशनी में हमें यह समझाएं कि अगर खुदा न खास्ता ईरान के लिए मसाइल बढ़ते हैं तो पाकिस्तान के साथ एक लंबी उसकी सरहद है, तो पाकिस्तान के लिए किस नौइयत के मसाइल जो हैं वो पैदा हो सकते हैं? इमरान साहब, पाकिस्तान तो पहले ही चैलेंजेस में गिरा हुआ है। आपने नोट किया होगा पिछले ही महीने हमने हिंदुस्तान को इतना बिफ्टिंग जवाब दिया अपनी नेशनल इंटरेस्ट में। और उसके बाद आप एक और चीज नोट करें कि हम जो अफगानिस्तान की तरफ से हमें जो है कंफर्ट जोन वो नहीं है, वो भी हमारा बॉर्डर उस तरह कंफर्टेबल नहीं है। ईरान के खिलाफ हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इस तरह की कोई डिस्टेबलाइजेशन हो और उसकी कीमत हमें देनी पड़े, क्योंकि हमने पहले ही इतने हजार जानों का और लाखों ऑब्वियसली लोगों की कुर्बानी दी है जख्मियों की शक्ल में। तो हमने बड़ी जंगें लड़ी हैं, चाहे अपने लिए लड़ी हो या लोगों और मुल्कों के लिए लड़ी हो, लेकिन हमारे पाकिस्तान के अवाम ने बहुत कीमत दी है हर सेंस में। तो हम तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि एक और फ्रंट खुल जाए और तीसरा फ्रंट खुल जाए, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और जाहिर है हमारी हमने फोकस करनी चाहिए अपने इकोनॉमिक तवज्जो पर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर तवज्जो करनी चाहिए, मिलिट्री डेवलपमेंट पर करनी चाहिए। और हम इतने फ्रंट ऑब्वियसली ना अफोर्ड कर सकते हैं, ना हमारी कोई डिजाइन ऐसा है। अच्छा सर, इतने हसास वक्त में आपने देखा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब अमेरिका के दौरे पे हैं, वहाँ उनकी ट्रंप से भी मुलाकात हुई, उसके बाद फिर मार्को रूबियो ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ भी फ़ोन पे रब्ता किया, तो इन सारे मामलात को आप किस नज़र से देखते हैं? ये जैसे मैंने अर्ज किया कि हमारे मुल्क की रेलेवेंस है। हमने अभी जो हिंदुस्तान को जवाब दिया था, देखें जैसे मैं अर्ज करता रहता हूँ, विक्ट्री हैज वैल्यू। जब आप किसी दूसरे मुल्क को शिकस्त इस तरह की दे और जो आपसे इतना बड़ा हो ऑब्वियसली, तो दुनिया आपको रिकॉग्नाइज करती है। हारे हुए शख्स से कोई नेगोशिएशन नहीं करता, आपकी वैल्यू बनती तब आप दुनिया को अपनी रेलेवेंस साबित करें। हिंदुस्तान चाहता था कि हम रेलेवेंट हो जाए, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह रेलेवेंट हो गए। और अब दुनिया की नंबर 1 सुपर पावर जो है वो भी हमें एंगेज भी करना चाहती है, हमारे साथ बात भी करना चाहती है, और वो कहते हैं कि ईरान को हम सबसे ज्यादा हम जानते हैं। तो ये एक एलिमेंट ऑफ प्राइड पूरे पाकिस्तान के लिए है कि हम बहुत रेलेवेंट हैं। जो हिंदुस्तान चाहता था उसके ऑपोजिट हुआ है। बहुत शुक्रिया।